वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओवरव्यू के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या टूल्स होते हैं और किस एरिया को या हम किस नाम से जानते हैं। हमने एक ऑलरेडी एक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इमेज बना रखा है और इसमें मैंने इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, जहाँ से आप इजली क्विकली किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं या अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, या अगर आपको इसमें और भी ऑप्शन अगर आपको सेट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, और यहाँ से आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको आप चूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से न्यू पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, आपको क्विक प्रिंट के लिए या प्रिंट प्रीव्यू के लिए चाहिए, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको क्विकली किसी भी काम को क्विकली करने के लिए इसके लिए एक शॉर्टकट के रूप में इसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। आप इनमें से इनको जो ऑलरेडी है उनको आप हाइड भी कर सकते हैं। जैसे सेव है, इसको आप मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा तो ये वहाँ से चला जाएगा। हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है, इनको जैसे कि आपको जो ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो यहाँ पे दिखेगा जब हम इसे सेव करेंगे। अभी हमने सेव नहीं किया है तो आपको डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड दिख रहा है, बट जैसे ही हम इसे सेव कर देंगे तो हमें यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का नेम दिखने लगेगा। ये जो आपका एरिया है इसको हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। यहाँ से जो भी है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये 3 बटन होते हैं। तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना। ये हमारा कंट्रोल बटन इसको बोलते हैं। मिनिमाइज ये हो गया, आप इस पर होवर करेंगे तो आपको लिख के भी आएगा। ये मैक्सिमाइज के लिए हो गया। इसको हम स्प्लिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। विंडोज 11 में आपको ये स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब 2 पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना है, एक टाइम में आपको 4 विंडो में आपको स्प्लिट करना है, तो आपको ये 4 अलग अलग विंडो दिखने लगेंगे। तो इसको हम स्प्लिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लोज के लिए आएगा। और ये अगर आपने किसी नाम से सेव करना है तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, लोकेशन दे दीजिए। अगेन सेव पे क्लिक करने से सेव हो जाएगा। तो मुझे अभी फिलहाल सेव नहीं करना है। नेक्स्ट ये आपका जो एरिया है जहाँ पे आपका ऑर्डर दिखेगा कि किस नाम से आपने इस डॉक्यूमेंट में लॉगिन किया है, इस वर्ड में लॉगिन किया है, वो आपको यहाँ दिखेगा। और ये जो है ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। इसके जरिए हम रिबन को शो हाइड कर सकते हैं। जैसे अभी जो ऑप्शन है ये शो टैब्स एंड कमांड्स, शो टैब्स एंड कमांड्स, तो इसकी वजह से ये आपको कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है। आप जब भी इस पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ये कंटिन्यू दिख रहा है। बट जैसे ही अगर हम इसमें ऑटो हाइड रिबन कर लेंगे तो ये हमें कंप्लीट विथ टैब्स ये कंप्लीट हाइड हो जाएगा। और जैसे इस पे हम कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, ये हाइड होगा। लेकिन जैसे हमें शो करना है तो इस पे हमें क्लिक करने के बाद शो टैब, तो ये हमें टैब शो होने लगेगा। और अगर आपको रिबन के साथ आपको चाहिए तो इस पे शो टैब विद रिबन, आप इस रिबन को यहाँ से भी कोलैप्स कर सकते हैं। और अगर आपको वापस चाहिए तो इन पे किसी भी टैब पर क्लिक कीजिए तो ये आपको दिखेगा। और यहाँ से आप पिन भी कर सकते हैं। पिन मतलब ये कंटिन्यूअस हमें दिखाई देता रहे, तो इसके लिए यहाँ से पिन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ऑटो करके रखिए। ये क्या होगा, हम जैसे ही टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा। और जैसे ही हम डॉक्यूमेंट एरिया में आ जाएंगे या टेक्स्ट एरिया में आए, पैराग्राफ एरिया में आएंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो आप अपने जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे पिन कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है इनको हम टैब्स या मेनू बोलते हैं। उससे पहले हम फाइल को समझ लेते हैं। ये भी फाइल, ये फाइल मेनू या फाइल टैब कर लें इसको। और इस पे इस ऑप्शन से, इस मेनू से हम फाइल के रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना, कोई नया फाइल क्रिएट करना हो तो ये आपको दिखेगा। कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना हो, फाइल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको इसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने हैं तो यहाँ दिख जाएंगे। ये कब क्रिएट हुआ,
इसमें हमने एडिटिंग क्या किया, कितने पेज के हैं डॉक्यूमेंट अभी तक, ये सेव कब हुआ था, साइज क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली आप इसे सेव भी यहाँ से कर सकते हैं और सेव एज भी। आप सेव का मतलब है कि जब भी हम किसी नए डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और हमें इन फ्यूचर उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए सेव करते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर हम जब भी सेव करेंगे तो उसमें वो अपेंड करते चला जाएगा। बट जैसे ही सेव एज हम यूज करेंगे तो हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसका एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाएगा, तो उसके लिए सेव एज यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट से हम इसको एज ए पीडीएफ या फिर हमें अगर प्रिंटर से प्रिंट करना है तो हम यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर भी हम इसे कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को विद पीपल शेयर कर सकते हैं, क्लाउड पे सेव कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी इसे एज ए अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज ए पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट के रूप में, या इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन ये आपका क्लोज ऑप्शन है जिससे आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एरिया में मूव करते हैं तो हमारे पास ये एक अगला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रिबन, जो कि हर एक टैब के लिए अलग अलग होंगे। जैसे मैं अगर नेक्स्ट टैब पे किसी अगले टैब पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इंसर्ट टैब पे गया तो इंसर्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स होंगे, कमांड्स होंगे, वो यहाँ पे ग्रुप बाय ग्रुप दिखेगा। अब ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप हम, ये आपको जो एक लाइन दिख रहा होगा, इस लाइन से ये अलग अलग सेपरेटेड है। टेबल और ये पेजेस के बीच में एक लाइन होगा, तो ये क्या करना है, ये एक अलग ग्रुप हो गया, पेजेस एक अलग ग्रुप हो गया, टेबल्स एक अलग ग्रुप हो गया। सिमिलरली ये इलस्ट्रेशंस, अगर आपको इमेज पिक्चर कुछ इंसर्ट करना है, ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए ये इलस्ट्रेशंस वाला ग्रुप हो गया। अगेन अगर आपको कुछ रेफरेंस ऐड करना है, विकिपीडिया हो गया या और कुछ आपको रेफरेंस ऐड करना, तो वो इसके लिए एड ऑन्स है। ऑनलाइन वीडियो का कुछ रेफरेंस देना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह है। कमेंट्स को सेट करना है, हेडर फुटर, तो ये यहाँ से अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। तो हम ग्रुप जो है इनको ग्रुप बोलते हैं। जो भी आपको लाइन से सेपरेटेड दिख रहा होगा, ये यहाँ एक लाइन है, अगेन ये एक ग्रुप हो गया। ऐसे ही ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है और उससे रिलेटेड वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इनको हम ग्रुप बोलते हैं। और इस पूरे एरिया को अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो ये पूरे एरिया को यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो है यहाँ तक है ना, ये पूरा एरिया जो है इसको हम रीवन बोलते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल टैब के लिए आपको अलग अलग टैब के लिए अलग अलग कमांड्स वगैरह दिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका हर एक जो ये अलग अलग टैब है और करस्पॉन्डिंगली इसके लिए नीचे आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड कमांड्स वगैरह दिख जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये जो एरिया है ये आपका मार्जिन है, इसको हम लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं। और ये जो आपका एरिया दिख रहा है इसको हम टॉप मार्जिन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिखना शुरू हो जाए। हाँ, सो नेक्स्ट सिमिलरली ये जो एरिया है इसको राइट मार्जिन बोलेंगे, और यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको हम बॉटम मार्जिन बोलेंगे। और ये आपका वर्टिकल रूलर हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया। ये वाला एरिया जो है ये कंप्लीट, ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये आपका वर्टिकल रूलर हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये मल्टीपल पेज है, अभी 2 पेज है, तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, जिससे कि हम अपने पेज को स्क्रॉल करके अप एंड डाउन हम देख सकते हैं, या हमें कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, इसको टैब सेलेक्टर बोलते हैं। ये इस एरिया को टैब सेलेक्टर बोलते हैं। सिमिलरली ये जो आपको यहाँ जो दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा आपको हाईलाइट कर दूं, तो ये एरिया जो है इसको हम इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट सेलेक्टर या इंडेंट, इससे हम इंडेंट डिफाइन कर सकते हैं, इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं। इंडेंट क्या होता है, एक तो हमारा ऑलरेडी मार्जिन है, डॉक्यूमेंट का एक मार्जिन होता है, और उस मार्जिन से हम कितना स्पेस लेकर के हम डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ को या वर्ड्स को लिखना शुरू कर रहे हैं, उसको हम इंडेंट बोलेंगे। तो इससे हम टैब और इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कुछ
लिखना शुरू करूं, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कर्सर और ये वेलकम लिख रखा है, जिसमें मैं लिखता हूँ वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, ये मैंने लिखा। अभी ये क्या है, ये बिल्कुल इस लाइन से सटा हुआ है। अगर हमें इस लाइन से थोड़ा आगे चाहिए या राइट साइड में चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपली कर्सर को यहाँ प्लेस करेंगे स्टार्टिंग ऑफ लाइन, और हम टैब एक बार प्रेस करने से ये कंप्लीट एक लाइन आपको आगे चला जाएगा, मतलब एक राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ जाएगा। हमें सिर्फ इसी लाइन को चाहिए, सेलेक्ट कर लीजिए इसको और टैब दबा दीजिए। सॉरी, आई थिंक यहाँ ये एक बार हम स्पेस दे देते हैं और नाउ ट्राई करते हैं। वो कंप्लीट एक सिंगल पैराग्राफ यूज कर रहा था, अभी आप चेक कर पाए होंगे ये इसे एक साथ ही था, तो इसलिए इसे सिंगल एक पैराग्राफ यूज कर रहा था। जैसे हमने इंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चला गया, और उसके बाद हमने ये सेलेक्ट करके टैब दबाने से ये एक टैब आपका आगे की तरफ राइट वर्ड चला गया। सिमिलरली अगर हमें इसे वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एम। नहीं जा रहा है, जस्ट ए मिनट। सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एम, कुछ गड़बड़ है, अभी शायद काम नहीं कर रहा, बट इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। होम पे जाइए और यहाँ से आपको ये डिक्रीज इंडेंट, इस पे क्लिक करने से ओके, आई थिंक ये ऑलरेडी यहाँ सेट हो चुका है, इसलिए नहीं जा रहा है। अगर आप भी चेक करें, मैंने एक वापस एक टैब दिया और कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो ये वापस हमें डिक्रीज हो जाएगा, इंडेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पे टैब ऑलरेडी इतना डिफॉल्ट सेट हो चुका है, इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। फर्स्ट इंडेंट लाइन यहीं से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको वापस से मार्जिन जहां से शुरू हो रहा है उस पोजीशन पर रखेंगे, और अभी अगर हम टैब प्रेस करते हैं और वापस कंट्रोल शिफ्ट एम, तो इस तरीके से हम ये टैब के साथ इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमें इसमें, ये था आपका इंडेंट, और जैसे मैंने वापस से किया कंट्रोल शिफ्ट एम, काम नहीं कर रहा, कुछ और टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं वेलकम अगेन, लिखा वेलकम अगेन अगेन, इंटर प्रेस किया। अभी मैं इसे टैब दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम। आई थिंक ये टैब सेट हो चुका है। उसके बाद इंडेंट के बाद अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमारा ये वापस आ रहा है। ओके, आप एक चीज यहाँ नोटिस कीजिए, कंट्रोल एम के साथ भी आप इसको नेक्स्ट इंडेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एम के साथ और उससे इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। ये वापस इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट हमारा जो है ये इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसके बीच में टैब जो ये इतना, ये लेफ्ट इंडेंट से लेकर के इस टैब के बीच में इतना स्पेस है, तो ये फिक्स हो चुका है, इसीलिए ये वापस नहीं जा रहा है। हमें अगर इसको मैनुअली करना पड़ेगा तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको वापस इसको लेफ्ट मार्जिन की तरफ एडजस्ट कर देंगे, तो इससे हमारा ये वापस चला जाएगा। इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये नीचे जो आपको एरिया दिख रहा है ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एरिया है, जहाँ आपको ये पेज, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो दिख जाएंगे। साथ ही साथ ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, और सिमिलरली ये यहाँ से आप प्रूफिंग कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, और अगेन ये आपका लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए है। इनको वन बाय वन ऑप्शन सबको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये आपका नंबर ऑफ पेज, कितने पेज हैं, टोटल 2 पेज है इसमें। आपको मैं यहाँ से नेविगेशन से ऑन करके दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ पेजेस में 2 पेज हैं, तो यहाँ आपको 2 पेज दिख रहा है। मैं अभी करंट फर्स्ट पेज पे हूँ, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, फर्स्ट पेज पे हूँ, तो इसलिए मुझे 1 ऑफ 2 दिख रहा है। अगर मैं इसे मूव करके सेकंड पेज पे चला जाऊंगा तो 2 ऑफ 2 दिखेगा। अभी आप चेक कर पा रहे होंगे, ये मैं सेकंड पेज पे चला गया और ये 2 ऑफ 2 दिख रहा है। टोटल 7 वर्ड्स अब तक है। नेक्स्ट, अगर आप कुछ भी गलत टाइप कर रहे हैं तो इसके प्रूफिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे लेट से हमने कुछ गलत टाइप किया, वेलकम वेलकम, ऐसे ही इतना ही रखते हैं, तो ये ऑटो करेक्ट कर देगा। बट अगर हम इसे वापस ऐसे ही रखते हैं
तो आपको ये एरर आ रहा है, अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करके यहाँ प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे, वर्ड काउंट प्रूफिंग एरर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इससे रिलेटेड आप सजेशन आपको मिल जाएगा कि आप कैसे इसको करेक्ट करना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज ऑल करेंगे या ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चेंज ऑल करने से आपका ये करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आपका इनपुट लैंग्वेज है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इनपुट लैंग्वेज आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए और कोई अगर लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट आपका जो राइट साइड में जो है यहाँ पे इसको हम व्यू मोड बोलते हैं। जैसे कि आपका ये रीड मोड हो गया, नेक्स्ट प्रिंट लेआउट है और ये आपका वेब लेआउट है। अगर आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ से आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एज ए आउटलाइन दिखेगा। सिमिलरली इसको हम क्लोज कर देते हैं। और अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए तो आप इसे ड्राफ्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे और भी इन ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है आपका ये जूम इन और जूम आउट। अगर हम यहाँ पे जूम इन पे क्लिक करते हैं, सॉरी माइनस पे क्लिक करते हैं तो ये जूम आउट होगा। अगर प्लस पे क्लिक करेंगे ये जूम आउट होगा। सिमिलरली इसको हम कंट्रोल के साथ अगर व्हील को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कराते हैं तो ये जूम इन होगा, अगर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो ये जूम आउट होगा। बट रिमेंबर कि आपका कंट्रोल जो है कीबोर्ड से वो प्रेस होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।